अभी हम महायोगी पायलट बाबा जी के प्रवचनों के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे वीडियो पर भक्तों ने कमेंट किए हैं कि आप पढ़ते पढ़ते या बोलते वक्त धीमे हो जाते हैं या सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। बाबा जी के ये जो प्रवचन किताबों में लिखे हैं या मैं पढ़ रहा हूँ, बाबा जी ने उच्च समाधि की अवस्था में आत्मा के स्तर पर दिए हैं, अतः ये शब्द भी उच्च लेवल के हैं। अतः इनको पढ़ते वक्त आप स्वतः ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। अतः आपकी भाषा धीमी या तेज हो सकती है। अतः बाबा जी के साहित्य को पढ़ते समय आप स्वतः ही ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जल और अन्न औषधि हैं। यह दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार ही देना चाहिए। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहन करने की आदत डालो। जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती हैं, उसी तरह अन्न जल का प्रमाण पर ही सेवन करो। शरीर हल्का होगा तो भजन सही होगा। संत हृदय नवनीत समाना, क्या कहिए कहूँ न जाना। निज प्रताप प्रवे नवनीता, पर दुखे प्रणय सत पुनीत। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध भाई। शास्त्रों ने क्रोध को लाल, लोभ को पीला और काम को काला रंग बताया है। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से भक्ति बढ़ती है और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से भक्ति तो बढ़ती है, किंतु वह छलकने भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिद्धासन पर विराजती है। आनंद अद्वैत है। आनंद अद्वैत में ही है। शुक्राचार्य अर्थात संयम शुक्र भक्ति तत्व से यह शरीर बना है। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करे तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। कश्यप का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था। कश्यप का अर्थ है मन। जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई होती है वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने और पति कश्यप बने तो परमात्मा उनके घर अवश्य प्रकट होते हैं। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि व मन बिगड़ गए हैं। तुम इन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से न देखो, किंतु दृष्टि से ही देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि सुधर जाएगी। बाबा जी का कहना है कि आप किसी को भी पवित्र दृष्टि से ही देखो और दृष्टि सुधर जाएगी तो सब कुछ सुधर जाएगा। भगवान आँख और दृष्टि देता है। किसी का भी निरादर मत करो। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी कर दी सब प्रीति। समत्वम योग उच्चते, सर्व के प्रति समता रखना ही योग है। जीव और ईश्वर के मिलन में बाधक काम ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेद तिष्ठति। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। मन का स्वामी चंद्र है और बुद्धि का स्वामी सूर्य है। सूर्य और चंद्रमा बुद्धि और मन के देव हैं। उप समीप प्रभु के समीप रहना, वास में रहना उपवास है। उपवास का अर्थ समझाते हुए कहते हैं बाबा जी कि उप का अर्थ है समीप रहना, यानी कि ईश्वर के साथ वास करना ही उपवास है। धर्म के बिना शांति नहीं है। धर्म की मर्यादा कभी न तोड़ो। धर्म पालन के बिना ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। चंद्र सूर्य समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। साधो सहज समाधि भली। समाधि तो साहसिक होनी चाहिए। गोपियों की समाधि स्वाभाविक
साहसिक समाधि है। भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी बन जाएगा। अनित्यम असुखम लोकम इम प्राप्यम भजस्व माम। क्षणभंगुर और सुख प्राप्ति इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। पृथ्वी तत्व गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश विघ्नहर्ता है। गणेश पूजन से सत्य कार्य में बाधा नहीं आती है। जल तत्व शिव है। शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य है। सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है। आरोग्य मारक रात इच्छेद। पृथ्वी पर सूर्य साक्षात देव हैं। वायु तत्व माता पार्वती की उपासना धन देती है। आकाश तत्व विष्णु की उपासना प्रेम देती है और प्रेम को बढ़ाती है। नमस्कार प्रियो भानु जलधारः प्रियो शिव अहंकार प्रियो कृष्णाः ब्राह्मणों महदत प्रिय। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। दान करने से धन की शुद्धि होती है। ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। धन में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को तुम समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सोने का सब भूल जाने से आनंद मिलता है। सो संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती है। आत्मा बाबा जी का ये कहने का तात्पर्य है कि तुम जब सो जाते हो और सब कुछ भूल जाते हो तब आनंद मिलता है। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद है। सुख दुख तो मन के धर्म है। यानी कि सुख और दुखी हो रहे हो तो ये मन का धर्म है। और आत्मा के लेवल पे आप जाओगे तो वहाँ तो शुद्ध आनंद ही रहेगा। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा के स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है। बाबा जी यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि दृश्य में से दृष्टि को हटाकर जो देखने वाला दृष्टा है अगर उसको आप प्राप्त कर लें तो आप परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचो आपके पास क्या नहीं है। भगवान ने सब कुछ आपको दिया है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वह सब आपके पास है, क्योंकि आप एक मिनी यूनिवर्स हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक आपके पास है। आकाश के सारे ग्रह नक्षत्र आपके परिक्रमा में हैं। संसार की सारी नैया सागर आपके पास है। हिमालय मेरुदंड बनकर आपको संभाले हुए, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि आपके पास मन है। मन की दुविधा ने आपको भरमा दिया है। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इस जगत को बनाने वाले कर्ता आपको बनाकर आपके भीतर में रहता है। क्षणिक आनंद की खोज में भटकते रहते हो। सदैव अपनी ओर कभी देखते नहीं हो। लौटो अपने घर को पहचानो, जानो, समझो और अनुभव करो कि तुम कौन हो। जिस जिस तत्व की खोज कर रहे हो, जिन जिन तरह के सुखों भोगों को खोज रहे हो, वह सब तो भीतर में है। शांति आनंद क्या कभी बाहर में मिला है? वह सब बाजार में नहीं बिकता। संसार और शरीर एक व्यवस्था है। एक प्रकार का माध्यम है, मैकेनिज्म है। प्रकृति अपने नियमों को नहीं तोड़ती। वह सदियों युगों से अपने नियमों का पालन करती चली आ रही है। जब मानव अतिक्रमण करता है तब प्रकृति विनाश लाती है। प्रकृति में लेन देन नहीं है, प्रकृति में स्वार्थ नहीं है। फिर आप लोग में यह सब कैसे स्वार्थ पूर्ण हो गए हो? क्योंकि आपने अपना विश्वास खो दिया है। आप सब मन की व्यवस्था के गुलाम हो गए हैं। मन अशांति की यात्रा में निकल पड़ा है। मन ने अपने आनंद को आनंदित करने के लिए अपने ऊपर व्यवहारिक सांसारिक कामनाओं का बादल डाल दिया है। ये सारी असंतुष्टि मन की है। यह सब गुण आपका नहीं है। आप माया के दास नहीं हो सकते। माया तो प्राकृतिक है। आप अद्वैत हो, फिर द्वैतपन में क्यों फंसे हुए हो? आप तो शिव हो, फिर संसार कहाँ आपके साथ है?
आप संसार के कल्याण के लिए तपस्या में बैठे हैं, समाधि लगाए हैं, फिर कोई कहाँ से मिला लौटिए अपने असली रास्ते पर। फिर आप दूसरे को कैसे प्राप्त कर सकते हो? आप अपने असली रास्ते पर लौटिए और वो है तपस्या का रास्ता। आपका शरीर भी एक व्यवस्था है जो आपके रहन सहन व्यवहार पर आश्रित है। अगर खान पान भोग रहन सहन अपनी सीमा पार कर जाता है तो आपका शरीर रोगी बन जाता है। कफ वात पित्त जो पृथ्वी जल अग्नि वायु की देन है, यह अपनी समन्वय और समता को खो देता है तो आपकी जीवन शैली प्रक्रिया का आकाशीय गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। अगर आप पृथ्वी के गुरुत्व के ऊपर उड़ जाते हैं तो आपकी किडनी में वायु गैस आ जाती है। अगर अग्नि का दोष हो जाता है तो आपको अनेक प्रकार के ज्वर पेट रोग अपच हो जाते हैं। इसलिए आपको संयम से समझकर जीवन जीना होगा। आप जानते हैं आपका जीवन ही श्वास है। आप चाहे तो सर्प कछुआ कौवा की तरह एक लंबी जीवन जी सकते हैं। जब तक आपको प्रकृति न मारना चाहे तो संसार की कोई भी व्यवस्था आपको नष्ट नहीं कर सकती। आपका सूर्य उदय अस्त हो रहा है, आप में चंद्रमा की पोषक किरणों का विघ्न हो रहा है, रात में चंद्रमा धो रहा है, दिन में सूर्य, फिर भी आप दुविधा में हैं। आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आप कौन हैं। आपने संसार को जानना चाहा, समझना चाहा, भोगना चाहा, पर यह जीवन संसार का नहीं है, यह जीवन आपका अपना है। यह आपके कर्मों का प्रसाद है। आपको लौटना होगा अपने लिए। पहले अपने को जानिए, अपने को स्वस्थ कीजिए, अपने को आनंदित कीजिए और आप परमात्मा को पा लेंगे। ठहर जाइए, रुक जाइए, अपनी भारी यात्रा में विराम कर लीजिए और अपना अन्वेषण कीजिए। परफेक्ट होने के लिए व्यक्तित्व का शोधन कीजिए। व्यक्तित्व रूपी अहंकार को गिराना है, तभी तो अस्तित्व की यात्रा होगी। आप सोचते हो शरीर का स्वस्थ हो जाने से जीवन को सुख शांति मिल जाएगी। शारीरिक ढांचे के ठीक होने से सुख शांति का कोई संबंध नहीं है। अच्छा लगना सुख शांति नहीं है। आपको पहले इस अनुभव से गुजरना होगा। अनेक लोग योगी बन गए हैं और वे लोगों को आसन प्राणायाम सिखा रहे हैं। यह आसन प्राणायाम का योग एक व्यवसाय बन गया है और आप लोग ग्राहक हैं। वे संत लोग जो अपने आप को योगी कहते हैं एक व्यापारी बन गए हैं। क्या आसन प्राणायाम जान लेने से कर लेने से योगी बन जाओगे? कितने लोग अपने आप को जानते हैं? इनमें कोई भी गोरखनाथ, पतंजलि, पराशर, महाअवतार, योगदेव, केवल्य, स्वामी हरि बाबा नहीं है। ये सब आत्मा को जानने वाले नहीं हैं। ये सब जड़ता के पुजारी हैं जो जड़ता की पूजा करते हैं। वे आसन प्राणायाम से सभी को रोग मुक्त होने का मात्र दावा करते हैं। आपको इनका आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। आपको देखना होगा इनमें कोई बुद्ध, महावीर, दयानंद, विवेकानंद है जो आपको आशीर्वाद दे सके। आशीर्वाद से जीवन मुक्ति के मार्ग पर चलना है। हठ योगी से काया निरोग हो सकती है, पर क्या आपके जीवन का लक्ष्य यही है? आप देखिए, ये सब अपने आप से परेशान है। किसी को टीबी हो गया है, किसी का शरीर पैरालाइज हो गया है, या किसी की आंखें शून्यता को प्राप्त कर गई है। उन सभी रोगों से अपने आप को मुक्त करने के लिए ये लोग योगी बने हैं। उन्होंने आसन प्राणायाम इसलिए किया क्योंकि उन्हें रोग मुक्त होना था, और फिर वे व्यापार में लग गए। अंदर के सूर्य की किरणें तुम्हारे अंदर के एटॉमिक परावर्तन अपवर्तन कर देती हैं, जिससे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह वाणी और भिन्न भिन्न तरह के तरल और तात्विक शरीर में हो रहा है, इसे आपको समझना होगा और अपने आप को जानना होगा। एक गुरुगम्य प्राणायाम करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम में गलती होने से सब रोगों के होने की संभावना है। प्राणायाम के सम्यक होने से और वात पित्त कफ समता में रहने से शरीर निरोग रहता है। कुंभक में मन मल रहित हो जाता है। धारणा से पापों का नाश होता है। प्रत्याहार से इंद्रियों का जो विषयों का जो संसर्ग है वह हार जाता है।
ध्यान से परमात्मा का ज्ञान होता है। समाधि से निर्लिप्त केवल भाव रूप मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। प्राणायाम रूपी वायु निरोध से इंद्रिया प्रमाण रूपी अवगुण छोड़कर शुद्ध हो जाती है। जिस योगी का प्राण बहिर्गमन ही नहीं करता उसकी मृत्यु ही नहीं है। जिस योगी का केवल कुंभक सिद्ध हो गया हो उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिस योगी ने प्राण वायु अपनी नाभि में करके केवल कुंभक की सिद्धि कर ली है उसकी इच्छा मृत्यु है। जहाँ तक प्राण वायु कुंभक से निरुद्ध हो जाती है वहाँ तक मन की वृत्ति भी रहती हैं और दृष्टि भी भ्रुकुटी में अचल है। इसी अवस्था में काल का भय नहीं होता। प्राणायाम करते समय पूरक में मूलबंध, कुंभक में जालंधर बंध और रेचक में उड्यान बंद करना ही चाहिए। ये सभी परफेक्ट गुरु से सीखना चाहिए। मूलबंध और खेचरी मुद्रा के अभ्यास से अपान प्राण में जाकर मिल जाता है। अग्नि के दीप से मल मूत्र अल्प होता है। मूलबंध के सतत अभ्यास से वृद्ध भी जवान तुल्य हो जाता है। जिस साधक ने मूलबंध को पक्का कर लिया है या सिद्ध कर लिया है उसके सभी विघ्न मिट जाते हैं। जालंधर बंध में ठोड़ों के नीचे झुकाकर हृदय के 4 अंगुल ऊपर धड़ जमा दे। इससे 16 आधारों को बंधन होता है। जालंधर बंध और महामुद्रा दोनों मृत्यु को हटाते हैं। प्राणायाम में रेचक के समय नाभि पीछे खिसक कर मेरुदंड से सटाओ। इससे वायु सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। अभ्यास करते करते अंत में ब्रह्मरंध्र में वायु का लय हो जाएगा। महायोगी पायलट बाबा जी के मंथन नामक पुस्तक में बाबा जी ने इन चीज़ों का विवरण दिया है। अतः आपको इनको व्यवहारिक रूप में जानना है, ध्यान प्राणायाम समाधि को, तो बाबा जी के सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए और प्रैक्टिकली शिष्यों के सानिध्य में रह कर के सीखिए, खूब ध्यान कीजिए। वीडियो को बनाने में भाषागत त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।